Hey everyone, welcome to my channel on study. आज का टॉपिक है बिजनेस प्लान, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बिजनेस प्लान। आई होप मतलब मोस्ट ऑफ you knows what is business plan, or by the topic only you are clear that what is business plan, but also I will like to tell in detail. बट इसमें जो दिया है मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी, लाइक रीडिंग एंड देन एक्सप्लेनिंग, आई डोंट लाइक दैट। सो मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ सो दैट यू विल इजली अंडरस्टैंड। ओके, सो बिजनेस प्लान का पहले तो हम लोग इसको दो वर्ड में डिवाइड कर देना है, दैट व्हाट इज बिजनेस एंड देन व्हाट इज प्लान। सो बिजनेस वी ऑल नो दैट इज नॉट ओनली एक्सचेंज प्रोसेस। ओके, मीन्स जहाँ पे सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं होता है। बिजनेस कहने का मतलब नहीं होता है कि जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होता है। बिजनेस कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ बाइंग और सेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर, इफ़ वी आर सेलिंग एनी थिंग्स टू अ कस्टमर देन ही और सी मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय अस एंड देन वी विल अर्न प्रॉफिट। यस, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग अर्निंग ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हम लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कस्टमर लॉयल है, क्या वो मतलब समझता है कि यस द सेलर हु इज सेलिंग टू मी एनी थिंग्स और गुड्स इज वेरी ट्रस्टेबल एंड वेरी ऑनेस्ट। लाइक अब इफ़ हम जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई चीज़ का मानिए कि 8 रुपये दाम है, बट हम उसको 10 रुपये भी बोलेंगे और 8 रुपये में वो 10 रुपये बोलेंगे तो वो 10 रुपये ही दे के जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर क्या हो गया, लॉयलिटी एक बन चुका है। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ब्रांड टाइप्स होता है, एप्पल हो गया, गूगल का, सैमसंग का मोबाइल हो गया, वो लोग क्या होता है कितना भी वो लोग नाम रख ले, बट वहाँ पे क्या एक होता है ट्रस्टफुल रिलेशंस बन गया है। क्या जैसे कंपनीज के बारे में, नहीं सैमसंग बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सेल करता है, ऑल्दो मैं दूसरा लेके क्या करूँगा, मैं सैमसंग मोबाइल ही ले लेता हूँ, एप्पल ही ले लेता हूँ, है ना। तो वैसे ही होता है कस्टमर और बिजनेसमैन का रिलेशन, जहाँ पे अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपसे, आप भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तभी तो उससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आप अर्न प्रॉफिट करते हैं। तो इसको ही बोलते हैं बिजनेस। सिर्फ बिजनेस ये नहीं होता है कि कोई भी चीज़ को सेल कर देना या कस्टमर उसको बाय कर ले रहा है, बट देयर मस्ट बी अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज वेल एज प्रॉफिट। ठीक है, एंड देन कम्स टू प्लान। प्लान क्या होता है, एक प्री प्लान, मतलब पहले से सोचा हुआ चीज़ होता है ना। जैसे करने से पहले हम लोग कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को कोई डेस्टिनेशन में पुगना है तो पहले सोचेंगे कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है ना, ये सब सोचते हैं। सो वही होता है बिजनेस प्लान। अगर वी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस देन वी मस्ट प्लान। ठीक है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ प्लान वी नीड। तो ये जो बिजनेस प्लान होता है वो हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं कोई चीज़ में, डायरेक्टली हम लोग प्लान किए उसको ऑपरेट किए। नो, दिस इज रॉन्ग। बिजनेस प्लान करने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मुझे कल कुछ करना है तो आज मैं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लूँगी। यस, कल मैं उठूँगी, ठीक है, फिर ब्रशेस करूँगी, फिर मैं जाऊँगी उस डेस्टिनेशन पे, फिर ये करना है, घूमना है, उधर जाना है, इधर जाना है, मतलब ये सब होता है। तो वैसे ही बिजनेस प्लान होता है कि जैसे कि अगर हमको बिजनेस प्लान करना है तो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए। तो पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग को कैपिटल चाहिए, ठीक है, मीन्स संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, कौन कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो वो सब अगर मेरे पास कैपिटल है बट वो कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी तो ज़रूरी है ना, कि हाँ मेरा कोई शेयर होल्डर बन पाए, वो मुझे इन्वेस्ट करे, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, है ना। तो वो सब पहले तो कोई भी चीज़ शुरुआत करने से पहले मनी चाहिए। यू नो दैट विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग। ऑल्दो वी आर वेल एक्सपीरियंस एंड कैन स्पीक पोलाइटली इफेक्टिवली, ओके, एंड वी हैव अ नाइस हॉस्पिटैलिटी, बट बिफोर दैट अ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप गुड्स खरीदोगे ना, तभी ना उसको बेचोगे, उसके बाद से आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप दिखाना चाहोगे, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है कि अब सेकेंड में क्या होता है कि जो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अगर हाँ हम लोग के पास पैसा है
चलो हम लोग पास पैसा है, बिकॉज कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने से पहले तो इतना तो रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा होता है तभी बिजनेस प्लान के बारे में लोग सोचता है। लाइक मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग, है कि नहीं? प्लानिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत सारा आता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सब आता है। बट यहाँ पे जब हम लोग का पास कैपिटल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे कि यस, कौन से लोकेशन पे हमको बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, है कि नहीं? कौन से लोकेशन, कौन सा ऐसा लोकेशन रहेगा जो एकदम बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई वांट टू ओपन अ कॉस्मेटिक शॉप। तो कॉस्मेटिक शॉप कौन से एरिया में हम लोग खोलेंगे जैसे कि लेडीज़ लोग वहाँ पे अट्रैक्टिव हो, है ना? मीन्स वो लोग आना जाना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट मोस्टली अगर हम मान लीजिए कि कॉस्मेटिक शॉप अगर हम बस पार्क में खोल लेते हैं, तो आप लगता है कि वहाँ पे बस पार्क में कॉस्मेटिक बाई करने के लिए लेडीज़ लोग हमेशा आएगी? नहीं आएगी। एज वी नो दैट गर्ल्स लाइक टू ट्रैवल बाई बस, और बहुत सारे मतलब जेंट्स लेडीज सब ट्रैवल करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ बेस्ट प्लेस टू ओपन एनी दैट बिजनेस like cosmetic, means all other business you can open like किराना, है ना, वो सब हो गया, बट कॉस्मेटिक के लिए ये इफेक्टिव नहीं है, सो दैट लोकेशन इज नॉट परफेक्ट, सो यू हैव टू ओपन दैट कॉस्मेटिक शॉप इन दैट प्लेस where regular interactions of cosmetic regular, there is we can see there women. For example, we can you can uh, start your business in that place where ladies is always coming. For example, like सब्जी बाज़ार, यू कैन से नॉट इन सब्जी, मीन्स सब्जी बाज़ार के आपके सब्जी बाज़ार में ही नहीं खोलना है, बट हाँ उस एरिया में खोलना है जहाँ कॉस्मेटिक दुकान वहाँ पे है, वहाँ को आपको लगे कि हाँ सब्जी बाज़ार में आना जाना तो रहता ही मतलब लेडीज़ आइटम, लेडीज़ का, बिकॉज वो लोग हाउस होल्ड वर्क करती है तो आती जाती रहती है। तो अब पहले जैसे तो रहा नहीं कि बस जेंट्स लोग गया एंड वेजिटेबल किना लोग आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बट अब लेडीज़ लोग खुद जाती है, अपना घर का सारा काम करके आती है लोग, तो वहाँ पे वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे हमेशा लेडीज़ का आना जाना होता है, तो उसको ही बोलते हैं अ परफेक्ट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कहीं पे भी बिजनेस खोल रहे हो, बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, बट वो परफेक्ट लोकेशन नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है बिजनेस प्लान का। ठीक है, सो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा चीज़ें लाइक रिसोर्सेज कहाँ से आता है। कॉस्मेटिक आइटम खोल रहे हो, कॉस्मेटिक दुकान आप खोल रहे हो, तो कहाँ से हमको वो सामान लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कॉस्मेटिक गुड्स हो गया, क्रीम आइटम्स, फेस पाउडर, ये सब कॉस्मेटिक हो गया, लाइक ज्वेलरी, ये सब मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ एक ही प्लेस से मिले। लाइक हो गया दिल्ली, जैसे अगर राखी लाना होगा तो राखी का स्पेशलिटी किधर है? कोलकाता हो गया, है ना, सिंदूर होगा तो कोलकाता हो गया, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मतलब ऐसा प्लेस में लाना हो जहाँ आपका गुड्स चीप हो, है ना, वहाँ चीप एंड बेस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली द चीप बट ऑल्सो बेस्ट। मतलब अब चीप गुड्स लेके आ रहे हो तो वो बेस्ट होने पर क्या होता है ना कि वो आप जो कस्टमर होता है, आप जितना दाम बोलोगे 100-50 ऐसे घटा के वो लोग डिस्काउंट करके आपको दे देगा, मतलब वो किन लेगा। बट चीप लाओगे बट वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, मीन्स दैट इज़ नॉनसेंस, कोई काम का नहीं है, आपको लॉस होगा बिजनेस में। सो रिसोर्सेज ऑल्सो मैटर, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। I hope you all have understood, and please like my videos, comment on it and share to your friends and family as well as subscribe कर दो ना यार।